अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, बट आपको बैंगलोर में बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब अगर लेना है, आपके पास स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके उतने अच्छे नहीं है, इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है वो आपको है, बट आपको जैसे कि आप कह सकते हो कि एक्सेल या फिर जो अदर टूल्स है उसमें आपको आइडिया नहीं है कि वो कैसे करना है, फिर भी मैं आपको इसमें हेल्प कर सकती हूँ कि आप कैसे बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हो। बैंगलोर आए हो जॉब ढूंढने, पर जॉब मिल नहीं रहा है, डेली आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बट आपको एचआर से कॉल नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर आइडिया मिल जाएगा कि आपको जॉब कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स के लिए भी ये वीडियो रहेगा और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये वीडियो रहेगा, तो डेफिनेटली आप एंड तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो मैंने देखा है कि बैंगलोर में जब लोग बीपीओ जॉब ढूंढते हैं तो वो अपने महीने ख़राब कर देते हैं, दिन उनके चले जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट प्रोसेस जो होता है वो पता नहीं होता है। सो मैंने भी अपनी जो पहली जॉब थी वो बीपीओ से ही स्टार्ट की थी। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मैं यहाँ पे आपको 2025 में फास्टली या फिर इजीली आप जो है कैसे जॉब ले सकते हैं बीपीओ में, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जॉब होती है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आपको मिलती है या फिर वॉक इन भी होते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहला होता है नौकरी। नौकरी जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पोर्टल है, इसमें आपको कॉल जो है वो डेफिनेटली आ जाते हैं, बट आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने एंड से मेंटेन रखना होता है। जैसे कि आपकी प्रोफाइल है वो आपको 100% कंप्लीट रखना है, जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं, आपका नंबर, ईमेल आईडी, वो आपको अपडेटेड रखना है। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप रिज्यूमी बना रहे हो अपने एंड से, राइट, तो वो रिज्यूमे जो है वो बस एक ही रिज्यूमे आप ना रखें। जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी जेडी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहे और जॉब के लिए अप्लाई करते रहे, ताकि जो इंटरव्यूअर है उनको वो रिलेवेंट लगे, आपकी प्रोफाइल जो है वो मैच हो पाए। इसलिए ये चीज़ें आपको रखना है। जो स्किल्स होती है, स्किल सेक्शन जो होता है उसमें भी जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपको क्लियरली मेंशन रखना है जेडी के अकॉर्डिंग कि वो स्किल्स आप में है, ताकि जो इंटरव्यूअर है उनका अप्रोच आपकी तरफ हो। सेकेंड प्लेटफॉर्म जो है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए जो एचआर्स होते हैं या फिर जो भी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, वो कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ से अगर आपको कनेक्ट करना है, उनसे आपको एक कनेक्शन बनाना है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि इनकेस अगर आपका अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो आप उनको रेफरेंस के लिए पूछ सकते हैं, ताकि उनकी कंपनी में अगर कोई भी पोजीशन जो आप चाह रहे हो कि आपको चाहिए, वो पोजीशन अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। इवन एचआर्स जो होते हैं वो भी आपको लिंक्डइन पेज पर मिल जाते हैं। आप अलग अलग कंपनी के पेज पर जाकर वहाँ के जो एचआर्स हैं उनको आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उनसे आप बात भी कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगी इंडीड। इंडीड जो होती है इसमें आपको मोस्टली एमएनसीज कंपनी जो होती है वो टारगेट करने में हेल्प होता है। आप इंडीड जो है यहाँ पर भी अपने प्रोफाइल को अपडेट रखें, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिज्यूमे को भी अपडेट करके रखना है। एंड लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि जो भी कंपनीज़ को आप टारगेट करें वो कंपनीज़ के करियर पेज होते हैं। जैसे कि अगर आप अमेज़ॉन को टारगेट कर रहे हो, इन्फोसिस को टारगेट कर रहे हो, टीसीएस को टारगेट कर रहे हो, फ्लिपकार्ट को आप टारगेट कर रहे हो, स्विगी को आप टारगेट कर रहे हो, जो भी कंपनीज़ को आप टारगेट कर रहे हो उसकी जो पेजेस है वो करियर पेजेस पे आप जाइए। वहाँ पर आपको जिस भी पोजीशन के लिए जॉब चाहिए, जैसे कि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ये जो आपकी प्रोफाइल्स होते हैं, ये प्रोफाइल्स के लिए आप डेफिनेटली वहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कॉल आता है। समटाइम पोर्टल्स पर जो एचआर होते हैं उनकी ईमेल आईडीज़ अवेलेबल होती है, समटाइम कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको वहाँ मिल जाता है, तो आप थोड़ा एफर्ट दिखा के वहाँ पर भी मेल कर सकते ताकि आपको वहाँ से कॉल बैक आए। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे लिए, तो मैंने नौकरी पर ही अपनी प्रोफाइल को 100% अपडेट किया था। मैंने जो रिज्यूमे था उसको नौकरी पर अपडेट किया था। जो मेरी पहली जॉब थी वो मुझे नौकरी के थ्रू ही मिली थी, और मेरी सेकेंड एंड थर्ड जॉब जो थी वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। लिंक्डइन में जो मैंने कनेक्शन बनाए थे वो मुझे बहुत हेल्प किए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी जब
लिंक्डइन पर बात कर रहे हो या फिर आप नौकरी पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा एफर्ट लेके सही से प्रोफाइल अपडेट करो, वो डेफिनेटली आपको जॉब लेने में हेल्प करता है। सो बेंगलोर में कुछ टॉप एरियाज है जहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू जो होते हैं वो डेली बेसिस पर होते हैं। जैसे कि मार्थली हुआ, मार्थली में बहुत सारी कंपनीज है। जो मेरी कंपनी थी ग्लोबीवा, वो भी मार्थली के थोड़ा आगे ही है, तो वहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू जो है वो होते हैं। उसके आजू बाजू में मल्टीपल कंपनी है 24/7, एंड आपको अलग अलग कंपनीज जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो माथली जो है यहाँ पर आप जा सकते हैं। सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिल्क बोर्ड एरिया जो है बोमन हल्ली, तो वो एरिया में भी जॉब्स जो है वो मल्टीपल अवेलेबल होते हैं। जैसे कि स्टार्टेक हो गया या फिर आई एनर्जाइज़र हो गया, ऐसी कंपनीज उधर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप जो है जा सकते हैं वॉकिंग के लिए। थर्ड मैं सजेस्ट करूँगी हेब्बाल। हेब्बाल में जो मान्यता टेक पार्क है वहाँ पर मल्टीपल कंपनीज है या उसके आसपास मल्टीपल कंपनीज है जहाँ पर आपको डेफिनेटली जॉब मिल सकता है। और वॉकिंग के लिए जब भी आप जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग टाइम पर जाओ 9:30 to 11:30। ये जो टाइमिंग होता है ये बेस्ट होता है, बिकॉज इस टाइम पर एचआर जो होते हैं वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं, तो इंटरव्यू आपका जो है वो स्मूथली हो सकता है। तो आप जो है ये एफर्ट डेफिनेटली अपने एंड से दे सकते हैं। लास्ट में आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी एचआर से मिल रहे हो तो आप उनका नंबर वहाँ से ले सकते हो, ताकि आप अपने एंड से उनको ये बता सको कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, एंड इन फ्यूचर अगर कोई वैकेंसी आता है तो वो आपको प्रोएक्टिवली अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप भी उनसे अपडेट ले सकते हो कि अगर उनके पास कोई वैकेंसी अवेलेबल है तो ये चीज़ें हैं जो आप जब आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो कर सकते हो अपने एंड से। सो जो बीपीओ जॉब के लिए स्क्रीनिंग राउंड होता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको एचआर डेफिनेटली यही पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो रहता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, एंड थर्ड रहेगा कि वाई यू वॉन्ट टू जॉइन दिस कंपनी। ठीक है। फोर्थ आपको ये आ सकता है कि आर यू कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट। सो इसमें जब आप आंसर कर रहे हो तो आप क्लियरली एचआर को मेंशन करो। आपको आपके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका एजुकेशन क्या है, आप कहाँ से हो, आप में क्या स्किल्स है, एंड आप ये क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या एफर्ट दोगे, ये चीज़ें आपको क्लियरली उसमें बताना है। सेकेंड आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई यू वांट टू जॉइन द बीपीओ। ठीक है। तो वहाँ पे आपको आपका जो आंसर है वो क्लियरली बताना है कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है या फिर कस्टमर सपोर्ट जो है इसका आपको एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इनको और इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बीपीओ ज्वाइन करना चाह रहे हो। ये जो आपके आंसर्स है ये आपको क्लियरली बताना है। थर्ड आ सकता है अगर आप नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट ये जॉब्स के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, एंड सपोज कि वो नाइट शिफ्ट जॉब है तो डेफिनेटली एचआर पूछेगी कि आर यू कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट जॉब। तो वहाँ पर बेस्ड ऑन आपका जो कंफर्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो तो आप क्लियरली एचआर को बता सकते हो कि येस आई एम कंफर्टेबल विथ नाइट शिफ्ट। सो उसमें वो आगे आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको एचआर के थ्रू स्क्रीनिंग राउंड में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने नेटिव से, मतलब आप बैंगलोर में नहीं हो पर बाहर से आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो आपको पूछेंगे कि आप रीलोकेट करना चाहते हो क्या। तो यहाँ पर अगर आप नहीं बोल रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिलोकेट करना चाह रहे हो और वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है कि आपको रिलोकेट करना है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे येस बोल के रिलोकेट कर सकते हो ताकि आपको वो जॉब मिल जाए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एचआर के थ्रू जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका 10th-12th का जो सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, ये चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। को एक सवाल ये भी आएगा कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि 20,000 40,000, ये आंसर आपके एंड से नहीं जाना चाहिए। आप बोल सकते हो कि एज़ पर दी मार्केट स्टैंडर्ड आपको जो है सैलरी एक्सपेक्टेड है। ठीक है। जब आपका इंटरव्यू पूरा क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे एक निगोशिएशन पार्ट होता है जहाँ पर आप एचआर से निगोशिएट कर सकते हो अपने सैलरी के लिए। बट स्टार्टिंग में आई सजेस्ट कि डोंट गो फॉर एनी अमाउंट, यू कैन से देम कि एज़ पर दी कंपनी स्टैंडर्ड या फिर एज पर दी मार्केट स्टैंडर्ड आपको जो है अमाउंट चाहिए। ठीक है। इंटरव्यू के वक्त कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं जो आपको डेफिनेटली देखना है कि वो जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तब वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला तो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चार्ज मांगा जा रहा है या फिर ट्रेनिंग के लिए आपको चार्ज मांगा जा रहा है,
या फिर जो भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू से पहले आपको कोई चार्ज मांगा जा रहा है, तो बीपीओ जॉब्स के लिए कभी भी ऐसा अमाउंट नहीं लिया जाता है, कोई भी कंपनी ऐसा अमाउंट नहीं लेती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये फ्रॉड होता है, आपको उसमें नहीं फंसना है। आप समझ जाइए कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, और आपको वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, डेफिनेटली वहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो अगर आपने आपके जो पोर्टल से, जैसे मैंने आपको बताया नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड या फिर जो भी कंपनी साइट से, ये आपने अगर अपडेटेड रखे हुए हैं और आप जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास है और आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, तो वो सिनारियो में 7 to 20 डेज़ जो है इनफ है आपको जॉब मिलने के लिए बैंगलोर में। बीपीओ सेक्टर में आपको इजीली बैंगलोर में जॉब मिल जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें रेडी रखते हो। तो मैं बीपीओ जॉब्स के लिए पूरा सीरीज़ लूँगी, जिसमें आपका जो इंटरव्यू है, एचआर के बाद जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, आपका रिज्यूमे आपको कैसे अपडेट करना है, क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए और कैसे कैसे जॉब्स को आप अप्रोच कर सकते हो, क्या इसमें ग्रोथ पॉइंट होता है, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको डेफिनेटली उसमें बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट में बीपीओ गाइड करके कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो।